हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, और हमें कारण भी देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डिटर्जेंट इंग्लिश एक वर्ड है, हिंदी में इसे अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, ये जो डिटर्जेंट वर्ड है इसको हिंदी में अपमार्जक कहा जाता है। ओके, डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट को अपमार्जक कहते हैं हम लोग हिंदी में, अपमार्जक। ओके, ये करता क्या है? ये एक तरह से इसको आप कह सकते हो कि ये जो है ना सर्फ में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? सर्फ में। ये जो कहाँ यूज होता है अपमार्जक? सर्फ में। डिटर्जेंट सर्फ ही को कहते हैं, या फिर लगभग सेम ही होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ लगभग सेम ही होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो आगे मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। एक होता है साबुन। क्या होता है? साबुन। अब साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। जो साबुन होता है नॉर्मली, ये इसका इस्तेमाल हम जब भी करते हैं कपड़ा धोने में या किसी भी तरह का, तो ये जो झाग है, झाग, ये यानी कि फेन बनता है। साबुन जो है ये फेन बनाता तो है, लेकिन सिर्फ साफ पानी में। साफ पानी में फेन बनाता है, कम ही मात्रा में बनाता है, उतना ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं बना पाता। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है यानी जो अपमार्जक होता है, वो अधिक मात्रा में बनाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में बनाता है, और नरम पानी में, नरम पानी में और ठोस पानी में भी बनाता है। अब नरम पानी, ठोस पानी, इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए, जो नरम पानी होता है उसका मतलब ये है कि आपका घर का नॉर्मल पानी, यानी कि साफ पानी को हम नरम पानी बोल रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मल फ्रेश पानी होता है उसमें साबुन अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर पानी में कुछ चीज़ें अधिक मिली होगी, जैसे कि समुंदर का पानी ले ले, नहर का पानी ले ले, ये सब पानी में कुछ कुछ चीज़ें, जैसे मिट्टी का कुछ कुछ छोटा छोटा कण, जो कि आपको दिखेगा नहीं लेकिन रहता है उसमें, तो वहाँ का क्या होता है, वो मिट्टी जो होगा कठोर होगा, जल जो होगा वहाँ कठोर होगा। तो उस टाइप के जल में साबुन सही से काम नहीं करता है वहाँ। लेकिन डिटर्जेंट जो है, लेकिन अपमार्जक जो है यानी सर्फ, ये अच्छे से काम करता है। तो ये मैंने आप लोग को क्यों बताया? अब देखिए, पूछ ये रहा है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं? ये मैंने आप लोग को इसलिए बताया क्योंकि अभी मैंने आप लोग को सिखाया क्या, कि जो साबुन है वो नरम जल में अच्छे से काम करता है, कठोर जल में अच्छे से काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो डिटर्जेंट है वो दोनों जगह अच्छे से काम कर रहा है। तो दोनों जगह जब ये अच्छे से काम कर रहा है, तो हम पता ही कैसे लगा पाएंगे कठोर है या नहीं? तो इसका आंसर होगा कि हम पता नहीं लगा सकते। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल, इसको अगर मैं और ज़्यादा बेहतर करके लिखूं तो कुछ इस तरह से जूम करके लिख सकता हूँ। ठीक है, डिटर्जेंट लिखो या अपमार्जक? डिटर्जेंट का उपयोग एक मिनट, उपयोग कर हम पता नहीं लगा सकते हैं कि जल कठोर है या
नहीं। ठीक है, ये हुआ आंसर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें कारण भी पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि। अब पैराग्राफ हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे हम लोग इस बात को लिखेंगे, जैसे डिटर्जेंट का उपयोग कर हम पता नहीं लगा सकते हैं कि जल कठोर है या नहीं। उसके बाद लिखेंगे क्योंकि, कारण देंगे अब उसको। ठीक है, उसको रीजन देंगे। क्या देंगे रीजन हम लोग, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है यानी अपमार्जक, ठीक है, डिटर्जेंट, कोष्ठ में अपमार्जक भी आप लोग लिख सकते हो, थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा सहने वाले के लिए। अपमार्जक, क्योंकि अपमार्जक ठोस जल ही था ना, कठोर जल था। हाँ, देखिए क्वेश्चन में जो जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो आप लोग आंसर देने में भी उसी शब्द का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि अपमार्जक कठोर जल और नरम जल दोनों में एक जैसा काम करता है। दोनों में एक जैसा काम करता है। या थोड़ा इसका और लॉजिकल आंसर दे तो हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि ये जो देखिए जितने भी कठोर जल होते हैं ना, कठोर जल, उसमें कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो जो साबुन होता है ना, जो साबुन होता है वो क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिल करके अघुलनशील लवण बना लेता है। यानी कि जो साबुन होता है, साबुन वो क्या करता है, उसके जो कण होते हैं, साबुन के कण, जब कठोर जल में डाला जाता है तो वो क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ मिल करके अघुलनशील लवण बना लेता है। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है यानी जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ मिलकर के अघुलनशील लवण नहीं बना पाता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए हम इनको भी ऐड कर ही देते हैं, क्यों छोड़ेंगे भाई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि कठोर जल में उपस्थित जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम, दोनों हो सकता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ मिलकर अघुलनशील लवण नहीं बनाता। लवण नहीं बनाते, या बनाता लिखो, बनाता है। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। डिटर्जेंट का उपयोग कर हम पता नहीं लगा सकते हैं कि जल कठोर है या नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट यानी अपमार्जक कठोर जल और नरम जल दोनों में एक जैसा काम करता है। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम या मैग्नीशियम आयनों के साथ मिलकर अघुलनशील लवण नहीं बनाता है या नहीं बनाते हैं, ऐसा भी लिख सकता है। वैसे अगर यहाँ से इधर नहीं भी लिखोगे ये वाला तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना आंसर दे रहे हो और उतना काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। इतना भी दे दोगे तो काम आपका बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्यों ये हुआ और किस लिए हुआ, यानी कि आप समझ भी गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आप इजीली खुद से बना करके अपनी भाषाओं में इजीली दे पाओगे। तो आई होप कि आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड मिलते हैं किसी और नेक्स्ट